जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम प्रीवियस में एमएससी प्री का एक टॉपिक उठाए थे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, वहीं से एक क्वेश्चन हमने कर लिया था इंडिविजुअल सीरीज के लिए। आज हम उसी का दूसरा क्वेश्चन करेंगे डिस्क्रेट सीरीज के लिए कि डिस्क्रेट सीरीज के अंदर क्या होगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, जहां हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं यहां पर आपको दोनों क्वेश्चन करके दिखाऊंगा क्योंकि पैटर्न सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं। टाइम बचेगा अपने पास में और हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन के लिए मैंने सीरीज बनाई है यहाँ पे डिस्क्रेट सीरीज, और डिस्क्रेट सीरीज के लिए अपन ने बातें कर रखी है कि हमारे पास में एक वैल्यू दे रखी होगी एक्स की और एक वैल्यू दे रखी होगी एफ की। अगर प्रोसीड्यूर की बात करें तो डिस्क्रेट सीरीज के लिए हमने एक प्रोसीड्यूर बताया था आपको, और प्रोसीड्यूर के लिए मैंने कहा था आपको बेटा कि हमारे पास में सबसे पहले एरर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। जब मीन हमारे पास में आ जाएगा तो उसके बाद में हमें बेटा डेविएशन निकालना पड़ेगा, और जब डेविएशन आ जाएगा हमारे पास में तो फिर हम क्या निकालेंगे, एसडी निकालेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एसडी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद में हम निकालेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि हमें एक ही क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूले के साथ में चलना पड़ेगा। पहले मीन निकालेंगे, मीन के लिए हमारे पास सूत्र क्या होगा बेटा, सीरीज चेंज हो गई तो एक्स बार बराबर एप्सिलो एफ एक्स अपॉन एप्सिलो एफ। डेविएशन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार। वही एसडी के लिए हमारा सूत्र क्या होगा, एसडी के लिए हमारा सूत्र होगा बेटा सिग्मा बराबर एप्सिलो एफ डी का स्क्वायर अपॉन एप्सिलो एफ। वही स्टैंडर्ड मीन के लिए हमारा सूत्र, एरर ऑफ मीन के लिए सूत्र क्या रहेगा, तो एस ई एम के लिए हमारा सूत्र रहेगा बेटा एस डी अपॉन अंडर रूट में एप्सिलो एफ। वही अगर हम बात करें बेटा स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो हमारा सूत्र रहेगा बेटा एस डी अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एप्सिलो एफ। क्लियर बात है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोई भी एक स्कूल है अपने पास में जिसके अंदर कुछ बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों के कुछ मार्क्स दे रखे हैं 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, और छात्र जो है, जो स्टूडेंट है, जो नंबर लेके आए हैं वो कितने हैं, 5 है, 7 है, 5 है, 4 है, 3 है, 3 है, 2 है और एक है। अब इस क्वेश्चन को हम पीछे छापते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। सबसे पहले मीन निकालेंगे। तो क्वेश्चन मेरे पास पहले लिख लिया है मैंने, यहाँ पे अलग से मार्क्स अलग डाल रखे हैं, एफ डाल रखा है। तो मीन निकालने हमें सबसे पहले, देखो मैं यहां लिखूं, सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा, मीन निकालना है। और मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सूत्र को फॉलो करना पड़ेगा। और सूत्र क्या है, एप्सिलो एफ एक्स अपॉन एप्सिलो एफ। तो सबसे पहले हमें एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलो एफ एक्स आ जाएगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूं बेटा, एफ एक्स। तो अब देखो 5 5 25, 250 हो जाएगा, 7 छिकी 42, 420 हो जाएगा, 7 पंजू 35, 350 हो जाएगा, 3 8 24, 240 हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 हो जाएगा। वहीं 3 एकम 3 00 300 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 जीरो आ जाएगी, 220 हो जाएगा, और 120 का 120 हो जाएगा। ये हमारे पास में एफ एक्स की कुछ वैल्यूज आ गई। अब एप्सिलो एफ एक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जितनी भी एफ एक्स की वैल्यू है उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐड कर दो, जीरो का जीरो उतार दें, 5 और 2 7 और 5 12 और 4 16 और 6 22 और 2 24 और 2 26, बच गए कितने बेटा, 2 2 और 2 4 4 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 3 19 और 2 21 और 1 22, 2260 आ गया अपने पास में। अब हमारे पास में सूत्र के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन एफ एक्स निकल गया।
अब क्या निकाल लेंगे अपन, एप्साइलो एफ। एप्साइलो एफ क्या है, 7 और 5 12 और 5 17 और 3 20 और 4 24 और 3 27 और 2 29 और 1 30। एप्साइलो एफ एक्स भी आ गया और एप्साइलो एफ भी आ गया, तो क्यों ना सूत्र में रख दे अपन एक्स बार बराबर एप्साइलो एफ एक्स का मान कितना है बेटा 2260 बटा में कितना है 30। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी अपने पास में, भाग दे दो 3 7 21 बच गया कितना 1, इसको दे देगा तो 3 पंजू 15, भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, जीरो लगा देंगे, 3 तिया 9 बच गया 1, फिर 3 तिया 9। समझ गए बात को, अपने पास में 75.33 हमारे पास में आ गया। क्लियर बात है। अच्छा चलो अब हम क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। जैसा कि प्रोसीड्यूर था सेकंड पोर्शन में मैंने क्या बताया बेटा, डेविएशन। और डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, डेविएशन निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार कर दूंगा मैं, एक्स की जो वैल्यू है उसको एक्स बार में से क्या कर देंगे माइनस, तो मैं यहां कॉलम बनाऊं बेटा एक्स माइनस एक्स बार, इसको मैं मान लेता हूं डी के बराबर। किसके बराबर मान लू बेटा मैं, डी के बराबर मान लू इसको। तो एक्स की वैल्यू क्या है 50, एक्स बार की वैल्यू कितनी है 75.33, माइनस करके देख लो आप इसको कितना आएगा अपने पास में, 7 में 5 के कितने बच जाएंगे 2, तो अपने पास में कितने बच जाएंगे 25.33, तो मैं यहां लिख दू बेटा 25.33। ठीक है, अब 5 का अंतर चल रहा है अपने पास में, तो फिर मैं यहां लिख दूंगा बेटा 20 सॉरी 10 का चल रहा है, तो अपन यहां क्या लिख देंगे 15.33। ठीक है, फिर इधर कितना लिख देंगे अपने पास में 5.33। यहां तक तो सही था। अब हमारे पास में संख्या क्या है बड़ी है, तो 80 ऊपर लगा दे, देखो अपन 80.00 75.33, 10 में 3 गई 7, 9 में 3 गई 6, 9 में 5 गई 4, कितना आ जाएगा बेटा 4.67 आ जाएगा। अब 4.67 ठीक है, अब हम देखें तो 10 जोड़ते चले इसमें, तो अब कितना आ जाएगा 14.67, फिर आ जाएगा 24.67, फिर आ जाएगा 34.67 और फिर आ जाएगा 44.67। आया नहीं आया, देख लो निकाल के देख लेते हैं। 120 और 75.33, 10 में 3 गई 7, 9 में 3 गई 6, 9 में 5 गया 4, 11 में 7 गई 4, 44.67। भाई ऊपर क्या था घटती हुई संख्या थी अपने पास में, तो 10 माइनस कर रहे थे, नीचे क्या हुआ बढ़ती हुई संख्या है अपने पास में, तो उसको हमने क्या कर दिया ऐड करते हुए चले गए। यहां तक हमारी वैल्यू आ जाएगी, यहां तक हमारी वैल्यू आ गई। अब जब डेविएशन आ जाएगा तो फिर मैंने कहा था आपको कि डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे हम, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर में क्या होगा बेटा डी स्क्वायर हो जाएगा। अब डी स्क्वायर करने के लिए हम क्या कर दे बेटा माइनस गुणा कर देंगे, 25 को 25 से गुणा कर दे, तो थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं अपन, नहीं तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 25.33 गुणा 25.33 ये आ जाएगा बेटा आपका 641.60 के। ठीक है, इसके बाद में आप 15.33 गुणा 15.33 ले लो, ये आ जाएगा आपके पास में 235.00 के बराबर ले रहे हैं। फिर आ जाएगा 5.33 गुणा 5.33 ये आ जाएगा आपके बेटा 28.40। देखो ये माइनस की संख्या थी अपने पास में, और माइनस की संख्या किस में आ जाएंगी प्लस में हो जाएंगी अपने पास में। फिर हम क्या करेंगे 4.67 गुणा 4.67 ये हो जाएगा 21.80। फिर हम कर देंगे 14.67 गुणा 14.67 ये आ जाएगा 215.20 बेटा। फिर 24.67 गुणा 24.67 ये हो जाएगा आपका 608.60 के। 34.67 गुणा 34.67 ये हो जाएगा 1202.00 के। फिर आप लगा दो 44.67 गुणा
44.67, ये हो जाएगा 1995.40 के। क्लियर बात है। तो यहां तक हमारे पास में संख्या आ चुकी है डी स्क्वायर तक। अब देखो बेटा, अगर आप सोचोगे सर हम भी कैलकुलेटर लेके जाएंगे, नहीं बेटा, अपने अलाउ ही नहीं है, केवल मैथ के अंदर अलाउ होता है या कॉमर्स में अलाउ होता है, हमारे नहीं होता है। कहीं ले जाओ आप, सर हमारे सर थे जो कैलकुलेटर से करके बताए तो हम भी करेंगे, नहीं, निकाल देंगे, चालान बना देंगे तुम्हारा, और चालान बन गया तो एग्जाम भी फेल में आओगे आप लोग बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तीसरे फॉर्म में। एस डी का सूत्र क्या था, एप्सिलो एफ डी स्क्वायर अपॉन एप्सिलो एफ का अंडर रूट। अब देखो एफ दे रखी है, डी स्क्वायर हमने ले लिया, तो क्यों ना डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दे अपन, किसके साथ में, एफ डी स्क्वायर के साथ में। चलो ऐड करो, 0 5 छिक्का 30, बच गए कितने, 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 चौक 20, 5 छिक्का 30 और 2 32, 3208.00। फिर आ जाओ, तो बहुत सिंपल रहेंगे बेटा, ये ज्यादा माथाफोड़ी नहीं होगी इसमें। 7 5 35, 7 तिया 21 और 3 24, 7 दूनी 14 और 2 16, पॉइंट लगा दो, फिर कर दो 0, 5 चौक 20, 5 और 2 42, बच गए कितने, 4, 5 दूनी 10 और 4 14। फिर आ जाओ 0, 3 8 24, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 दूनी 6। फिर आ जाओ 0, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8। फिर आ जाओ 0, 3 छिकी 18, 3 8 24 और 1 25, ऐसे कैसे, और 3 छिकी 18। फिर आ जाओ 0 0, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर आ जाओ, ऐसे कैसे उतार दे इसको, तो 1995.40। ये लो बेटा, ये एफ डी स्क्वायर की कुछ वैल्यूज आ गई। अब इसको हम क्या करते बेटा, एप्सिलो एफ डी का स्क्वायर, तो जोड़ दो इसको, 0 की 0, 4 8 12 8 20 और 4 24, बच गए कितने, 2, 2 और 8 10, 5 15 और 2 17 और 5 22 और 5 27 और 4 31 और 5 36, बचे कितने, 3, 3 और 4 7, 4 11, 6 17, 6 23, 2 25 और 9 34, बच गए कितने, 3, 3 और 2 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20 और 8 28, 4 32 और 9 41, बच गए कितने, 4, 4 3 7, 1 8, 1 9, 2 11 और 1 12, 12,146.40। क्लियर बात है। दोबारा जोड़ लो एक बार, 0 की 0, 4 8 12 8 22, 12 8 20 और 4 24, बच गए कितने, 2, 8 और 2 10 और 5 15 और 2 17 और 5 22 और 5 27 और 4 31 और 5 36, बचे कितने, 3, 3 और 4 7 और 4 11 और 6 17 और 6 23 और 2 25 और 9 34, बचे कितने, 3, 3 और 2 5 और 6 11 और 1 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28 और 4 32 और 9 41, बच गए कितने, 4, 5 और 2 7 और 1 8 1 9 3 12, लगा दो 12,146.40 बटा में 30। मैं क्या करूं बेटा, इसको सोल्व करने के लिए 12,146 40 बटा 300 कर दूं, सॉरी 3000 कर देते, पॉइंट टाइम डबल जीरो आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 12,146 सॉरी 1,21,464 में हमें किसका भाग देना है, 300 का। अब 300 का भाग दे अपन, तो अपन फिर कैलकुलेटर का सहारा ले लेते, अपने पास सुविधा है। तो मैं क्या करूंगा, 1,21,464 भाग 300, ये आ गया बेटा आपका 404.88 के अंडर रूट 404.88।
अब मैं इसको लगभग किसके मान लूं बेटा, √405 की। थोड़ा आसान हो जाएगा ना, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो √400 का मान क्या आएगा बेटा अपने पास में, √400 का मान क्या आएगा, सॉरी 405 का मान 20.12 आ रहा है। तो एच डी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, 20.12। क्लियर बात है। अच्छा कैसे निकाले, मैंने कल बताया था आपको बेटा, 405 है, 405 का अंडर रूट निकालना है। मैंने क्या कहा था आपको, इसके इर्द गिर्द अंडर रूट याद रखो, 400 हो जाएगा, सॉरी 20 का 400 का अंडर रूट कितना होगा 20, कितने जोड़े 5, 20 लिखूं यहाँ पे, 5 यहां लिखो, 40 यहां लिखो, गुणा कर दो, 4 दूनी 8, डबल जीरो लगा दो, 800 प्लस 5, 805 बटा में 40, भाग दे दो इसका, देखो कितना आता है, 805 भाग 40, 20.12, वही आ रहा है, ये लो 20.12। सबसे शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं आपको, कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हो गया। अब हमें क्या निकालना, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, SEM निकालने के लिए SD अपॉन अंडर रूट एफ एप्सिलॉन एफ। SD का मान कितना आया बेटा आपके पास में 20.12, अंडर रूट एफ का मान कितना है अपने पास में 30। तो अंडर रूट 30 का मान निकाल ले अपन, अंडर रूट 30 का मान निकाले तो अंडर रूट 30 का मान हो जाएगा अपने पास में 5.47, 20.12 बटा 5.47 कैसे आएगा, तो देखो अंडर रूट 30 के लगभग क्या है, तो 36 है या 25 है, तो मैं 25 ले लेता हूं, 25 प्लस 5 खोलूंगा 5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 पंजी 50 और 5 55, 55 बटा 10 कितना आया 5.5, अपन ने कितना लिया 5.47, लगभग आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे अपने पास में यहाँ पे 20/12 बटा 547 घटा दो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा अपने पास में, तो 20/12 भाग 547 ये आ जाएगा बेटा आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 3.67। क्लियर बात है। इसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूं, ऐसी सिग्मा निकालूंगा, ऐसी सिग्मा में मैं क्या कर रहा हूं, SD अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एप्सिलॉन एफ। SD का मान कितना है बेटा 20.12, अंडर रूट कितना करेंगे अपने पास में 60 कर दूं डायरेक्ट अपने पास में, एप्सिलॉन एफ का मान कितना है 30, गुणा में 2 करेंगे 60 हो जाएगा। अब अंडर रूट 60 का मान निकाल लो बेटा, तो अंडर रूट 60 का मान आ जाएगा 20.12 बटा में 7.75, कितना आ जाएगा 7.75 आ जाएगा अपने पास में। अब आप सोच रहे हो सर कैसे आया, तो 8 20 64 लगा लो, देखो निकाल दे बता देता हूँ, 64 का अंडर रूट प्लस सॉरी माइनस करेंगे अपने पास में -4, 8 आ जाएगा, -4 बटा में 16, 16 को 8 से गुणा कर दो आप एक बार, देखो कितना आता है 128, 128 में 4 गया 124 बटा में 16, भाग दे दो 124 भाग 16 7.75, ऐसे कैसे आ गया अपने पास में। अब क्या करेंगे अपने पास में 20/12 बटा 775, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया अपने पास में, भाग दे दो 20/12 भाग 775 ये आ जाएगा बेटा आपका 2.59 के बराबर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया 2.59 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कितना हो गया 3.67। अब यहाँ इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा फायदा क्या है, हमारा मीन भी कैलकुलेट हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट हो रहा है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी कैलकुलेट हो रहा है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन भी कैलकुलेट हो रही है, यानी कि सारे के सारे हम यहाँ क्या कर रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये बीएससी फाइनल ईयर के भी है और बीएससी एमएससी प्री के लिए भी है। एमएससी प्री के अंदर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन है, मीन भी है और डेविएशन भी है। बीएससी फाइनल ईयर के अंतर्गत क्या है अपने पास में, मीन भी है, डेविएशन भी है और स्टैंडर्ड एरर भी है। समझ रहे हो बात को। आगे अपन मिलेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के साथ में कि वहां पर हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखो, अपने दोस्तों को भेजो और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहो जीवन के अंतर्गत।